स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, प्राण उदाहरण परम गुरु भय भंजन भव भय भंजन राम। राम चरण भजिया थका पावन नक शिक ठाम। पावन नक शिक ठाम बाज अंतर सुचिकारी। बाल तरुण बल वृद्ध ऊंच नीचा कहा नारी। सबही को अधिकार है सार धर्म सुख धाम। प्राण उदाहरण परम गुरु भय भव भय भंजन राम। कह रहे महाराज, आपके प्राणों का उद्धार करने के लिए, आपके जीव का उद्धार करने के लिए परम गुरु, परम ज्ञान, परम सत्य सतगुरु है। और भव भय भंजन, आपके भव सागर के भय को मिटाने वाले हैं। आपके भव सागर का जो भ्रम है उस भ्रम को मिटाने वाले। ऐसे राम जी का नाम है, ऐसे वो सुमरन बताते हैं सतराम का, कि हम इस शरीर से अलग हो जाते हैं, देहातीत हो जाते हैं, देहाध्यास हमारा मिट जाता है। प्राण उदाहरण परम गुरु, ऐसे परम गुरु का ज्ञान हमें मिल जाए जो हमारे प्राणों का उद्धार कर दे। रामचरण भजिया थका पावन नक्शिक थाम। कह रहे कि भजने से क्या होता है, एडी से लगाकर चोटी तक पूरा जो अपना ये राम निवास धाम है वो पावन हो जाता है। हमको हमारे स्वरूप की याद आते ही, सुमिरन होते ही सब चीजें हमारे लिए सूची हो जाती, पवित्र हो जाती। जब तक स्वरूप को भूले बैठे हैं तब तक सब असुचि, अपवित्र है, स्वार्थ पूर्ति है, राग द्वेष है, तेरी मेरी है, पूर्वाग्रह धारणा है। लेकिन स्वरूप का बोध होते ही ये सब चीजें मिट जाती हैं। राग द्वेष के कारण ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन स्वरूप के बोध में न राग है, न द्वेष है, न तेरी है, न मेरी, सबकी एकता हो जाती है। केवल एक ही बच जाता है, दूसरा कोई रहता ही नहीं है। तो पावन नक्शिक ठाम, आपके एड़ी से लगाकर चोटी तक आपका जो धाम है, ठाम है, जिसमें आप निवास करते हो, वो सब पावन हो जाता है, वो सब दिव्य हो जाता है। जिसको स्वरूप का स्मरण हुआ उसका शरीर भी दिव्य हो गया। पावन नक्शिक ठाम बाज अंतर सुचिकारी। हमारा समय भीतर में उसे शुद्धता का अनुभव होने लगता है, निर्विकार स्वरूप का अनुभव होने लगता है। भीतर में वो अपने शुद्ध स्वरूप को पा जाता है और वो शुद्ध स्वरूप से ही अपने को बाजने लगता है। पहले तो शरीर से अपने को बाजता था यानी कहलाता था, लेकिन अब शुद्ध स्वरूप से अपने आप को कहलाने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा नाम शरीर का नाम, मेरा नाम नहीं, मैं तो एक शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा का ही स्वरूप हूं। बाल तरुण भल वृद्ध ऊंच नीचा कहा नारी। फिर वो भले बालक है, फिर वो भले तरुण है, फिर वो भले वृद्ध है। स्वरूप के अंदर बालपना नहीं है, स्वरूप के अंदर तरुणपना नहीं है, स्वरूप के अंदर वृद्धपना नहीं है। आपका स्वरूप कभी बूढ़ा होता ही नहीं। बूढ़ा कौन होता है? शरीर होता है, प्रकृति का है। आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी शरीर बूढ़ा हो जाएगा, नहीं होगा। प्रकृति का बना हुआ है, प्रकृति के नियमों से चल रहा है। आप भले पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहो, फिर भी आपका शरीर तो बूढ़ा होता है। तो कह रहे बालक तरुण भल वृद्ध ऊंच नीचा कहा नारी।
आपके स्वरूप में न नारी है न आपके स्वरूप में नारी है, तो आप किससे हो? शरीर से हो। पुरुष है तो आप किससे हो? शरीर से हो। आत्मा न तो नारी है और न पुरुष है, न बालक है, न वृद्ध है, न जवान है। कह रहे कि सभी को अधिकार है सार धर्म सुख धाम। इस स्वरूप को पाने का सब कोई अधिकारी है, बस वो होना चाहिए मनुष्य, क्योंकि सद्गुरु पशु को नहीं सिखा सकते, नहीं समझा सकते, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, तो उसकी बुद्धि के ऊपर विवेक कैसे जगाए? आपके अंदर बुद्धि है, इसलिए आपके अंदर बुद्धि पे विवेक जगा सकते। चीज आप में है तो आपको बता सकते हैं, आपके पास चीजें ही नहीं हो तो क्या बताएंगे? तो सभी को अधिकार है सार धर्म सुख धाम। ये सार धर्म है, ये सुख का धाम है, सद्य सुख है, लील विलास आनंद है हमेशा का। इसके सब अधिकारी हैं, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो। इसका कोई कारण नहीं है कि इसको ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। लिखा ना, ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए। कोई इसमें आड़ अटकाव नहीं। इस ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, स्वरूप बोध को पाने के सब अधिकारी। पापी भी उतना ही अधिकारी है जितना पुण्य है, नीची जाति वाला भी उतना ही अधिकारी है जितना ऊंची जाति वाला। जात पात तो कैसे? कर्मों से। जात पात उसके कर्मों से, जैसा जैसा वो कर्म करने लगा उसके अनुसार वो कहलाने लगा। लेकिन ये स्वरूप तो आपका कर्मों से भी अलग, परे, न्यारा है। तो प्राण उदाहरण परम गुरु भव भय भंजन राम। भव भंजन मन मंजने राम तुम्हारो नाम। लेत खेद खड़बड़ नहीं भी लागत नाही दाम। भी लागत नाही दाम कामना सकल निवारण। जुग जुग बड़ी जिहाज अदम जीव पार उदाहरण। राम चरण सुमरत सुखी शरणो बड़ विश्राम। भव भंजन मन मंजने राम तुम्हारो नाम। क्या कह रहे महाराज? राम जी, हे राम जी, आपका नाम कैसा है? हमारे भव सागर को भंजन कर देता है, हमारे भव सागर के दुखों को मिटा देता है, हमें भव सागर से पार लंघा देते हैं। कह रहे 3 लोग लारे रहा, भवसागर क्या हुई? ये पूरी त्रिलोकी पीछे रह जाती है, तो भवसागर आपका क्या बिगाड़ेगा? आप आगे निकल जाते हैं। आप त्रिलोकी में रहते ही नहीं, आप चौथे लोक में पहुंच जाते हो, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो। तो फिर आपका ये हद बेहद क्या बिगाड़ेगा? काल क्या बिगाड़े? कर्म क्या बिगाड़े? आप काल में हो ही नहीं, आप कर्मों में हो ही नहीं, आप तो अपने स्वरूप में हो, सत्य में हो ना। काल में, कर्म में तो केवल आपका एक रिफ्लेक्शन है, आप नहीं, आपका रिफ्लेक्शन, आपका आभास। आप वहां भाषित होते हो जहां रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। सूर्य भी कहाँ आभासित होता है? जहां उसका रिफ्लेक्शन, किरण होती है, तब हमें आभास होता है कि सूर्य है। रात को किरण नहीं होती है,
तो हमें सूर्य का आभास नहीं होता, तो सूर्य का नाश हो गया, नाश हो गया सूर्य का, हमें आभास नहीं होता क्योंकि किरण नहीं पड़े, उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। सूर्य का नाश हो ही गया ना, फिर तो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, या नहीं हुआ? नहीं हुआ, दूसरी जगह होगा। दूसरी जगह होगा, है तो सही, है तो सही। ऐसे ही हमें भी जहाँ रिफ्लेक्शन होता है हमारे शरीर का, वहाँ हमको आभास होता है हमारा कि हम हैं। ये रिफ्लेक्शन है अभी जो भी दिखाई देता है। ये भवसागर भी आपको एक रिफ्लेक्शन के रूप में, शरीर भी आपको रिफ्लेक्शन के रूप में, आपके आभास मात्र के रूप में, आपको प्रतीत मात्र के रूप में केवल दिखाई देता है। यानी इसके बिना भी आपका यदि आभास मिट जाए तो फिर भी आप नहीं मिटते, केवल आभास ही मिटता है, केवल प्रतीति ही मिटती है। तो भवभंजन मन मंजने राम तुम्हारो नाम, तो आपका नाम लेते लेते हम हमारे अविनाशी स्वरूप को पा जाते हैं। इसलिए फिर हमारे भवसागर के रिफ्लेक्शन का, प्रतीति का, सुख दुख हमें लखाता नहीं। तो भवभंजन मन मंजने, मन का भी ये मंजन कर देता है, मन को भी ये शुद्ध बना देता है, मन को भी ये साफ कर देता है, मन को भी ये निर्विकार कर देता है, मन को भी अपने स्वरूप के आनंद में लगा देता है जो देही के इंद्रियों के सुखों में लगा हुआ था। ऐसा आपका नाम है राम जी। लेत खेद खड़बड़ नहीं, जैसे ही आपका नाम लेते हैं, जैसे हमें स्वरूप की याद आती है, जैसे हमें सत्य की याद आती है, हमारा सारा खेद, हमारा सारा दुख, हमारी सारी चिंता, हमारा सारा त्रास क्या होता है? समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है? जैसे सूर्य के उदय से रात समाप्त हो जाती है, वैसे ही आपका नाम का सुमरण आते ही, यानी हमारे स्वरूप का बोध होते ही, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख दुख, लेत खेद खड़बड़ नहीं। हमारी बहुत खड़बड़ होती थी पहले, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे पहले तो, जब तक सत्संग में नहीं आते थे, लेकिन अब सब खड़बड़, लड़ाई झगड़े, लेत खेद खड़बड़ नहीं, सारी खड़बड़, लड़ाई झगड़े सब खत्म। और क्या करे, भी लागत नाही दाम, पैसा भी खर्च, पैसा खर्च हुए तो दुखी हुए, इतनी मुश्किल से तो हमने कमाया, पसीना बहाकर कतरा कतरा इकट्ठा किया और खर्च हो गया, ऐसे ही दुख होता है। तो हमारा कह रहे कि आपके स्वरूप के बोध में, नाम के सुमरण में हम आपसे एक पैसा भी खर्च नहीं करवाएंगे कि जिससे आपको दुख हो कि हमारी परिश्रम की कमाई हमने ऐसे ही बहा दी। ऐसा कुछ भी आपसे हम नहीं कराएंगे। भी लागत ना ही दाम, दाम भी नहीं लगता इसमें, और कामना सकल निवारण, नाम के सुमरण से, स्वरूप के बोध से, शरीर संसार के सुखों की कामना हमारे भीतर जितनी थी उन सब का भी निवारण हो गया। कामना थी मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, अरे भाई आप स्वरूप से बड़े ही हो, जो आप बने हो ना वो तो सब आप बिगड़ ही जाओगे। जो बने, बड़े बड़े किससे बने? धन से बने, तो धन आप साथ लेके जाओगे? नहीं, हम तो ले जाएंगे, इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा ही कामना है अभी हमारे अंदर बड़े होने की, सब ये रह जाएगा। बल से भी बड़े होने की कामना है, कुटुंब से भी बड़े होने की कामना है कि हमारा कुटुंब बहुत बड़ा हो। महाराज कह रहे बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाला। कुटुंब से बड़े हो जाते हैं, हमारा परिवार देखो कितना बड़ा है, कितने हमारे स्नेही स्वजन है, कितने हमारे मित्रगण है, इससे हम बड़े हैं। कहने सब है तो भी फिर भी आपको तो अकेले ही
जाना है, तो उससे आप बड़े बन गए ना, नहीं बने। कामना आपकी बड़े होने की रहती है। तो महाराज कह रहे कि इन सब चीजों से आप कभी बड़े बन ही नहीं सकते। आप तो उतने ही रहोगे जितने थे पहले। इन सब चीजों के हो जाने से भी आपको कुछ विशेष लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। तो फिर जब लाभ ही नहीं मिलने वाला है तो फिर कामना सकल निवारण। आपको अपने स्वरूप की याद आते ही, सतराम की याद आते ही, सत्य की याद आते ही, जो असत की कामना थी, झूठ की कामना थी, जिससे मैं मान रहा था कि बड़ा हो गया, वो कामना भी खत्म। ऐसा है आपका नाम, ऐसा है आपका स्वरूप बोध। जुग जुग बड़ी जिहाज, अधम जीव पार उतारन। महाराज कह रहे कि इस युग की बात ही नहीं कर रहे, सब युगों की बात कर रहे। आपका जो नाम है, आपका जो स्वरूप बोध है, वो सभी युगों के अंदर बड़ा जहाज है। जो भी इस जहाज में बैठ गए स्वरूप बोध के, राम नाम के, सतराम के सुमरण में, वो जीव पार उतर गया। अभी की बात नहीं कर, जुगान जुग से चली आ रही ये बात। और जो नहीं बैठा वो दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। जो इस राम नाम के जिहाज में बैठा है वही सुखी है, जो स्वरूप बोध में आया है वही सुखी है। बाकी तो थोड़ा थोड़ा दुख तो सबको ही लगा ही हुआ है। तो राम चरण सुमरत सुखी, इसलिए महाराज कह रहे आप सुमिरन करो अपने स्वरूप का, सत का, और सुमरण आते ही आप सुखी हो जाओगे। दूसरा क्षण नहीं लगेगा सुखी होने में। शरणों बड़ विश्राम, ऐसे सतराम का स्वरूप का शरणा लिया तो आपको परम विश्राम अभी अभी तुरंत मिल जाएगा। शरणा नहीं लोगे उसकी, सतराम की शरण में नहीं जाओगे, हदराम की शरण में रहोगे, किसी से सुख की अपेक्षा करोगे, तो आपको विश्राम कभी, शांति कभी, तृप्ति कभी, संतोष कभी मिलने वाला ही नहीं है। भव भंजन मन मंजने, राम तुम्हारो नाम। इसलिए हे राम जी, आपका जो नाम है ये भवसागर को मिटाने वाला है। हमारी बुद्धि के अंदर भवसागर का जो सुखों का भ्रम है, इस भ्रम को मिटाने वाला है, हमारे मन को विकारों से रहित करने वाला है। ऐसा आपका अद्भुत, विलक्षण, लाभकारी, कल्याणकारी नाम है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम की जय, देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य भगवान की जय। राम जी राम 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 राम।